हेलो प्यारे बच्चों, हम आज आप लोग को क्लास सेंटर का जो स्थिर वैद्युकी आपको पढ़ाया जा रहा था उसके कुछ वीडियो आपको अपलोड हो गए हैं। आज हम उसका जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होता है आज उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम आपको उसके सवाल को क्या करेंगे, लगवाएंगे। तो देखिए, मेरा सबसे पहला सवाल क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिए। दो गोले के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। हमारे पास दो आवेश दिया है जिसका क्या दिया, मान दिया है। उसके बाद दूसरा क्या कर, जिसे 30 कूलाम की दूरी पर वाल में रखा गया है और उन दोनों आवेश को क्या है, एक दूसरे से क्या है 30 मीटर की दूरी पे क्या किया गया है, रखा गया। यहाँ पे सेंटीमीटर कूलाम लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। उसके बीच का रत कूलाम बल का परिकलन करना। हमें उन दोनों के बीच में कूलाम बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लीजिए दिया क्या क्या है, दो आवेश दिया है। देखिए आपको पहला सवाल बताया जा रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पहला सवाल। दिया क्या क्या है देख लीजिए, दिया है दो आवेश दिए हैं, दिया है दो आवेश। Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 बराबर दिया है Q2 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। दो आवेश दिया है और देखिए इनके बीच की दूरी कितना दिया है, इनके बीच की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर। और इनके बीच की दूरी R बराबर आपको कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कर लें, तो क्या हो जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। हो गया कि नहीं। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है Q1 है और यहाँ पे क्या आपका Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम ये होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का क्या है, नियम है। तो देखिए दोनों आवेश आपका सेम टू सेम है। देखिए तो सूत्र क्या होता है, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम से, कूलाम के क्या है नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। Q1 Q2 क्या है R²। देखिए Q1 का भी मान दिया है, Q2 का भी मान दिया है, R का भी मान दिया है। तो सबका मान क्या करें हम, रख ले। तो सबका मान देखिए हम कैसे रखते हैं, F बराबर आपका हो गया, सबका मान देख लीजिए। Q1 का मान क्या है, पहले आप इसका मान रख दीजिए। इसका मान होता है 9 × 10⁻⁻9, 9 × 10⁻⁹ हो गया। उसके बाद Q1 का मान कितना दिया है, सॉरी 10⁹ होता है। Q1 का मान कितना दिया है 2 × 10⁻⁻7 फिर इंटू 3 × 10⁻⁻7 बटे R का मान क्या है 30 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 7 कितना हो गया 14 हो गया, -14 हो गया। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, 9 निकाल लीजिए तो बचेगा आपका 10⁻⁻5। हो गया कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 9 3 2 6 6 9 54, तो बचा कितना 54। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो गया। 2 बार इसको ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो 30 × 30 × 10⁻2 × 10⁻2 हो गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। और ये नीचे है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। नीचे क्या है माइनस में, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। पहले वैसे देखिए यहाँ पे देखिए 2 0 है ना, तो इसको हम क्या कीजिए काट लीजिए, क्या कर लीजिए कट जाएगा। आपके पास बचा क्या
54 हो गया इंटू 10⁻⁻5 हो गया, और इसको आपका 9 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, 3 क्या हो जाएगा, कम 2 कम हो जाएगा, 6 9 54, 6 गुणे 10⁻³ न्यूटन का आपका बल लगेगा। दोनों के बीच में कितने का बल लगेगा, 10⁻⁶ इंटू 10⁻³ न्यूटन का क्या करेगा, बल लगेगा। अब देखिए, अब दोनों आवेश आपके क्या है, Q1 और Q2 क्या है, धन आवेश है। अगर तो जब दोनों धन आवेश रहते हैं तो उनके बीच में आपका कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आपको दूसरा सवाल बताया जाए। चलिए दूसरा सवाल आप देखिए। दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है, दूसरा है वाई में रखे दो छोटे गोले पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व -0.8 माइक्रोकूलाम है। इनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है। दोनों गोले के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। देखिए इस बार हमें क्या करना है, 30 सेंटीमीटर जो दूरी दिया है इसका हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। और यह बी दिया है, Q1 Q2 ए दिया है। उसके बाद पहला आपका सवाल है, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या, द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। मतलब Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पे क्या लगने वाला बल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरे में पहले में क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। देखिए आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। देखिए दिया क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है। तो आपके पास दिया है 2 चार्जेस दिए हैं। देखिए दूसरा सवाल, गिवन डेट क्या दिया है, चार्जेस Q1 बराबर कितना दिया है, 0.4 माइक्रोकूलाम दिया है। 4 क्या है, माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए, 0.4 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिया है आपका, -0.8 माइक्रोकूलाम। Q2 बराबर कितना दिया है, -0.8 माइक्रोकूलाम, तो -0.8 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। उसके बाद आपका F कितना दिया है, ये पे आपका दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों के बीच की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देख लीजिए Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, और इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला क्या है, बल भी दिया है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम लगाएंगे। तो कूलाम का नियम अनुसार आपको पता है, कूलाम सलाह कूलाम के नियम के अनुसार, देखिए कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम क्या कहता है, तो देख लीजिए, F बराबर Q1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जब आपको पता चल गया तो हमें निकालना क्या है, R निकालना है। तो R को हम इधर कर दिया जाए, आपको क्या कर दिया जाए, इधर कर दिया जाए। देखिए तो R बराबर आपका हो जाएगा, R बराबर आपका हो गया, R² बराबर हो गया 1/4πε0। ये तो ऐसे रहेगा, Q1 Q2 तो भाई ऐसे रहेंगे। और देखिए जो आपका F है, F क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, F हो गया। और देखिए R बराबर आपका क्या बचा, सिर्फ R बराबर आपका हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपको क्या होगा, कड़ी लग गया। सॉरी, R के स्थान पे यहाँ पे F है, कड़ी लग गया। क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर था, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, कड़ी लग जाएगा। अब सबका मान लिख लीजिए। इसका मान आपको पता है 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान पता है, Q2 का मान पता है 0.4 × 10⁻⁶ इंटू माइनस चिन्ह हम नहीं ले रहे हैं,
बाद में भी आपको बता दिया जाएगा। 8 × 10⁻6 बटे 0.2 न्यूटन है ना। देखिए 0.2 न्यूटन, सबका मान क्या कर दीजिए, हम रख दिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये 6 है, ये भी 6 है, कितना हो गया 12 हो गया। 12 में से हम 9 को क्या कर दे, घटा दे, तो आपके पास कितना बचा 10⁻³ बचा कि नहीं, हो गया भाई। 12 जोड़ने पर हुआ घट गया, उसके बाद 9, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे है, एक को हम क्या किए हटा दिए, हो गया कि नहीं। यहाँ पे इसको हम इससे क्या किए काट दिए, कितना हो गया 4 हो गया कि नहीं, 4 दूना 8 होता है। अब देखिए हमारे पास इस दशमलव को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। देखिए अच्छा क्या 9 × 0.4 × 4 हो गया ना, और इंटू 10⁻, कितना हो गया -3 हो गया। अब इसको हम क्या हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दिया जाए, 10 से क्या कर दिया जाए भाग दे दिया जाए, तो 10 क्या है नीचे ऊपर जाएगा, माइनस हो गया, 10⁻, कितना हो गया -4 हो गया कि नहीं। एक यहाँ से गया, 3 यहाँ पे है, तो देखिए 10⁻⁻4 हो गया कि नहीं, इंटू अब देखिए 3 को हम 3 × 3 लिख सकते कि नहीं, 3 × 3 इंटू 4 × 4 हो गया कि नहीं। 2 2 का झूठा लगा दीजिए। अब देखिए 10⁻, कितना है 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 × 10⁻², तो 2 2 हो जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास देखिए 3 चौके 3 × 4 × 10⁻²। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखेंगे 4 है, तो 4 का 2 × 2 हो जाएगा, 4 × 12 हो गया, 10⁻, कितना हो गया -2 हो गया, बराबर इसको आप 2 मीटर। 20 की दूरी कितना हो गया 0 कितना मीटर हो गया 0.12 क्या हो गया मीटर हो गया, या आपको 12 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ गया। देखिए इस सवाल को हम सॉल्व कर दिए, आपका 12 सेंटीमीटर क्या हो गया आ गया। उन दोनों के बीच की जो दूरी है Q1 और Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है 0.4 न्यूटन का बल लग रहा है। अब देखिए एक आवेश आपका पॉजिटिव है, दूसरा आवेश का आपका क्या नेगेटिव है। जब एक आवेश पॉजिटिव रहेगा, दूसरा आवेश नेगेटिव रहेगा, तो दो आवेशों के, दो विपरीत आवेशों के बीच में जो बल लगता है वह क्या लगता है आकर्षण बल लगता है। यानी Q1 जो Q1 है आपका Q2 पर भी उतना बल लगाएगा, Q2 कितना पे Q1 पे क्या करेगा उतना ही बल लगाएगा। यानी Q1 और Q2 पर दोनों पर एक दूसरे पर क्या समान बल लगाएंगे, और वह जो बल होगा 0.2 न्यूटन का होगा। तो दूसरा आपका जो सवाल का जो आंसर है वह होगा 0.2 न्यूटन का क्या करेगा बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश क्या स्थिर हैं, और दो स्थिर आवेश एक दूसरे पर क्या करेंगे सेम टू सेम बल लगाएंगे। समझ में गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए इसमें जांच करना है, जांच कीजिए कि अनुपात जो है आपका Ke²/G अमोनियम P विमाहीन है। सबसे पहले हमें इसमें दिखाना है जो आपका एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, इसका कोई विमा है या नहीं है। उसके बाद विमाही, क्योंकि भौतिक राशि जो नियतांक है उसमें उपरोक्त का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो K दिया है, K आपका क्या है 1/4πε0 K वाला आपका वह नियतांक है। उसके बाद G आपका क्या सर्वात्मक गुणांक है MP ME। चलिए ठीक है, आपको बताया जा रहा है। देखिए तीसरा सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, वह विमाहीन दिखाना है। उसके बाद उसको हमें क्या करना, उसका वैल्यू सबका पुट करके कि उसका क्या करना मान दिखाना है। तो तीसरा आप लोग सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तीसरा दिया है Ke² बाई GMAMP हो गया ना। अब देखिए सभी के सभी आपके क्या है कांस्टेंट वैल्यू हैं।
तो हमें सबसे पहले इसको दिखाना है, बीमाहीन राशि दिखाना है। देखिए आपका जो आपका के है, के आपका कूलाम के नियम का जो समानुपाती नियतांक है वही आपका क्या है, के है। और उसके बाद आपका जो जी है एक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जो आपका ई है वह आपका क्या आवेश है। और जो आपका क्या है एक और एम पी और एम ई है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और प्रोटॉन का क्या है, द्रव्यमान है। तो सबसे पहले हम सबका क्या निकालते हैं, बीमा निकालते हैं। तो सबका बीमा देख लीजिए। सबसे पहले हम के का निकालिए। तो यह बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। तो के बराबर आपका हो गया एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 होगा कि नहीं। तो एफ का बीमा आपको बताया गया होगा, एक वीडियो अपलोड हुआ, आप उसमें देख लीजिएगा। एम एल टी पी माइनस 2, उसके बाद आर का होता है एल स्क्वायर और Q बराबर 80 होता है 80 का होल स्क्वायर। Q बराबर होता है आपका IT, यहाँ पे देख लीजिए Q बराबर आपका IT होता है। तो उसका क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। Q बराबर आपका क्या होता है IT, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे L क्यूब हो गया कि नहीं, M हो गया देखिए L स्क्वायर L की L क्यूब हो गया। यहाँ पे टी स्क्वायर टी पी माइनस 2 टी पी माइनस 4 हो गया और ए पी माइनस 2 हो गया। आपका के का बीमा हो गया। उसके बाद ये आपका आवेश है Q बराबर RT, हम क्या करेंगे इसमें भी लगा देंगे। Q बराबर क्या करेंगे RT लगा देंगे। आवेश है आपका ET हो गया इसका बीमा, और E का बीमा भी RT, इसका बीमा क्या हो गया AT हो गया। ई का बीमा 80 हो गया। जी का बीमा यह बराबर होता है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर हो गया। तो आपका जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर M1 M2 हो गया कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसका वैल्यू भी क्या करेंगे निकालेंगे। देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू देखिए आपको पता है, इसका बीमा आपको पता है, किसका बीमा क्या एम एल टी पी माइनस 2 हो गया। बल का बीमा एल स्क्वायर हो गया एम स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको आप कम कर दीजिए, 2m है एक एम पे माइनस 1 बचा कि नहीं, एल क्यूब होगा कि नहीं, 8t पे माइनस 2 होगा कि नहीं। उसके बाद आपका बचा है एम ई और एम पी। तो एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एम ई मास ऑफ द्रव्यमान। तो सबका बीमा क्या है, देखिए आप के का बीमा, ई का बीमा और जी का बीमा, सबका बीमा हम इसी में क्या कर दे रख दें। तो देखिए के का बीमा आप देख लीजिए, एम क्या है, एम है। देखिए के का बीमा देखिए क्या है, एम है एम एल क्यूब टी पे माइनस 4 ए पे माइनस 2, एम का बीमा हो गया। उसके बाद ई का ए टी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए आपका क्या है, जी का बीमा क्या है, एम पे माइनस 1 हो गया ना, एल क्यूब टी पे माइनस 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, टी पे माइनस 2 हो गया कि नहीं। उसके बाद एम ई का एम और एम पी का कितना हो गया, एम हो गया। देखिए सबका बीमा हो गया ना। उसके बाद देखिए आप, देखिए यहाँ पे देखिए एक एम से क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। देखिए वैसे कटता नहीं, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक एम यहाँ से खत्म हो जाएगा और एक एम इसको ऊपर ले जाएंगे खत्म हो जाएगा। तो एम आपका क्या होगा, खत्म हो गया। एल क्यूब यहाँ पे भी है, एल क्यूब यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो हम इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जाकर के सबको क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, एक एम खत्म हो गया। देखिए ऊपर आपका एक एम है, नीचे से 2m है, एक एम जाएगा, m -1 हो गया। देखिए यहाँ पे एल क्यूब है, एल क्यूब यहाँ पे है, -3 एल क्यूब हो गया कि नहीं। उसके बाद टी पे -2 है यहाँ पे। देखिए टी पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। देखिए -4 + 2 प्लस 2 हो गया कि नहीं। माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो गया। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे, ए पे -2 है, तो ए लिखा है यहाँ पे -2 है, और इंटू क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर है। देखिए सबका भी आपको पता चल गया। अब देखिए इस पे भी 0, इस पे भी 0, इसका मतलब क्या हो गया, m पे 0, l पे 0, t पे 0, a पे 0। तो भाई ये जो वैल्यू है ये आपका क्या बीमाहीन है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये आपका क्या है, बीमाहीन है, क्योंकि सबका बीमा निकाल करके हमने क्या कर दिया, इस पे रख दिया। तो इसको हम कह दिया यह क्या है, आपका बीमाहीन है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या कह रहा है, इसका अनुपात क्या दर्शाता है, इसका अनुपात क्या करता है, क्या दर्शाता है। इसका मतलब ये हो गया, हमें k का मान पता करना है, हमें e का मान पता करना है, हमें g का मान पता करना है, me का मान, mp का मान। तो दिया, देखिए सबका वैल्यू क्या होता है दिया है, तो हमें पता चल गया एक बीमाहीन राशि है। उसके बाद देखिए सबका वैल्यू, देखिए आपका k है ना, k का मान क्या होता है, 9 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आपका की का वैल्यू पता चल गया। उसके बाद आपको पता है ई का मान क्या होता है, ई का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। हो गया कि नहीं। उसके बाद हमें क्या पता करना है, उसके बाद हमें जी का मान क्या होता है, जी का मान आपको पता है 6.67 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हो गया कि नहीं। उसके बाद हमारे पास सबका एम ई का द्रव्यमान आपको पता है, और एम पी का द्रव्यमान आपको क्या पता है, एम ई का द्रव्यमान आपको पता है, एम ई बराबर 9.8 × 10⁻⁻31 kg, और इसका पता है एम पी का द्रव्यमान आपको पता है 1.67 × 10⁻⁻27 होता है, कितना होता है 27 kg। देखिए सबका द्रव्यमान आपको पता चल गया, के का मान पता चल गया, ई का मान पता चल गया, जी का मान, एम ई और एम पी, और सबका मान हम क्या कर दे, इसी में क्या कर दे, रख दे। और देखिए उसका कितना वैल्यू आएगा, जितना वैल्यू आएगा उसी को कह देंगे अनुपात में उतना गुना है, ठीक। उसके बाद देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए। देखिए के का यहाँ पे मान है, के का मान आप रखिए 9 × 10⁻⁹ इंटू ई का 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर बटे, उसके बाद जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11, सॉरी 11 होता है, 9 नहीं होता है, जी के मान में 11 होता है। देखिए यहाँ पे 11 इंटू जी का मान, एम पी का मान कितना, एम ई का मान 9.8 × 10⁻31, उसके बाद 1.67 × 10⁻27। सबका वैल्यू हो गया, क्योंकि भाई बीमाहीन है तो मात्रक ही नहीं होगा। अब देखिए सबका 9 दूना 19 दूना 38 हो गया, 38 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 29 हो गया। हो गया कि नहीं। ये देखिए आपका 29, देखिए 31 है ना, और यहाँ पे कितना है 27 है कि नहीं। और 27 से 31 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा। चलिए देखिए 19 दूना 38 में से 9 गया, कितना बचा, 29 बचा, और 29 यहाँ पे 27 है, 2 कम हो गया तो 2 बचा 31 हो गया यहाँ पे ना। 31 में से जब हम 2 निकालेंगे, चलिए सबको ऊपर लेकर चले जा रहे हैं। देखिए 9 × 10⁻9, 6 × 6 है, चलिए इसको हम बाद में सब देखते हैं, पूरी वाला 1.6 × 1.6 हो गया बटे 6.67
10⁻11 सॉरी 11 ये सब छोड़ दीजिए इंटू 9.1 इंटू 1.67 हो गया। अब देखिए आपका यहाँ पे 9 है, 10⁻ +9 हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए -19 दूना 38 हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए माइनस है ना, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 10⁻ कितना हो गया +11, 10⁻ -+31 इंटू 10⁻ +27 सब ऊपर चले गए। अब देखिए घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 38 यहाँ पे कितना बचा 29 बचा, 29 बचा, 29 में से 11, 29 में से 11 निकालेंगे कितना बचेगा आपका 18 बचेगा, 18 10 28। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, 7 1 8 8 1 9 हो गया ना, 9 हो गया, 3 2 5 5 1 6 हो गया ना, और माइनस कर दीजिए 29 तो 0 हो गया, 40 हो गया। आपका कितना हो गया 40 आएगा। 10⁻ घात में कितना आ रहा है 40 आ रहा है, 40 कितना रहा है 40 रहा है। इसको देखिए सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट इसका देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 2.29 10⁻39 10⁻39 क्या 39 आएगा। देखिए ये आपका क्या स्थिर वैद्युत बल है और एक क्या गुरुत्वीय विद्युत बल है, वैद्युत बल है। इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा 2.29 10⁻39 होगा। ठीक, ये आपका क्या तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में अपलोड होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने के लिए ज्यादा समय लगेगा, इसलिए छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप जल्दी से देख लेंगे और अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा समझ में जाएगा। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।